नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला तुलसी विवाह इस साल 15 नवंबर दिन सोमवार को है। आज हम शालिग्राम और तुलसी विवाह की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। मुख्य बातें इनमें यह है। राम तुलसी से ही होता है शालिग्राम जी का ब्याह। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस विवाह को बेहद पुण्य प्राप्ति वाला माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन पूरे रीति रिवाज से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। इस विवाह को कराने पर ऐसा माना जाता है कि इससे न केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। भारतीय संस्कृति में तुलसी जी का विवाह का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में माता तुलसी का पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले जिन भी लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा है, वहाँ यह विवाह जरूर कराया जाता है। इसी विवाह के उपरांत ही भारत में फिर से शुभ काम होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के पास बेटी नहीं है, वह माता तुलसी का विवाह कराकर उनका कन्यादान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका ब्याह जलंधर नामक एक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, साथ ही साथ वह पतिव्रता नारी भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजेय हो गया। इसके चलते उसे अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दे तो कन्याओं को अधिकार ले लिया। इससे क्रोधित हो सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्रीहरि के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्रीहरि ने नहीं दे पाए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाए। यह कहते ही भगवान श्रीहरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वो अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे और इन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, आइए हम जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र को धारण करें। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। यह सब करने के बाद शालिग्राम जी की तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का पूरे रीति रिवाजों से विवाह कराएं। विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी का हाथ
में लेकर 7 फेरे कराए चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। राधे राधे मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। राधे राधे।